हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हिंदी में अवकलन बोला जाता है। ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा मेन पर्पस है तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक, लेकिन हमारा जो पर्पस है इसको पढ़ने का वो है फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि फिजिक्स का एक तरह से कहते हैं कि ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स मैथ का जो नहीं होता है कि मैथ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिक्स में यूज होता है। पूरा फिजिक्स का आप इसे रीड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या मैथ पर्पस नहीं फिजिक्स पर्पस से पढ़ेंगे। ठीक है, कि फिजिक्स का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्या, डिफ्रेंशिएशन। देखिए, डिफ्रेंशिएशन में तो फार्मूला वैसे बहुत सारा है, लेकिन फिजिक्स में जो 95% जगह पे यूज होता है वो ये वाला फार्मूला है। कौन सा? डी ऑफ एक्स का पावर एन डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है, एक्स का पावर एन कितना, अब एक्स का पावर एन है तो कितना हो जाएगा, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। ठीक है, एक्स का पावर एन तो क्या, एन इंटू एक्स का पावर। अब देखिए हम लोग ये क्या मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या, ये वाला जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये कह सकते हैं कि 95% जगह पे ये यूज होता है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, बाकी जगह पे जो होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अगर हम ले लें कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, डी एक्स, तो यहाँ एन की जगह पे क्या आ गया, 2। तो 2 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1। एन की जगह पे क्या था, 2 था, तो हम लोग क्या एन की जगह पे यहाँ 2 ले लिए और एक्स के पावर 2 एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरा आता है। अगर दे दिया जाए एक्स के पावर क्या, क्यूब डिवाइडेड बाय क्या, डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, एन की जगह पे क्या है 3, तो ये 3 इंटू क्या, एक्स के पावर 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स के पावर 4 डी एक्स, तो यहाँ पे देखो एन की जगह पे क्या आ गया 4, तो 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, उसी तरह से अगर हम चौथा देख लें, एक्स के पावर कितना 7 ले लेते हैं, तो यहाँ एन की जगह पे क्या आ गया 7, तो कितना हो जाएगा इसका 7 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस 1, तो बराबर कितना 7 इंटू 6। ठीक है, अगर ये सब तो हुआ कि आपको नेचुरल नंबर, एक्स के पावर में क्या था, नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगर इसी तरह से तो हम लोग प्राकृतिक संख्या आती थी तो हम लोग क्या सिंपली उसका n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 में कर देते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन में यहाँ पे n के जगह पर नेचुरल नंबर के बजाय फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन मतलब कोई भी भिन्न संख्या, हम लोग देखते हैं डी ऑफ डी एक्स, तो कितना एक्स के पावर कितना 3/2, इस टाइप की संख्या जिसे फ्रैक्शन बोला जाता है, तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, तो इसका भी वही तो सेम तरीका है। सेम तरीका कौन सा कि यहाँ x के पावर कितना आया है, n की जगह पे 3/2, कितना 3/2 इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 1, तो बराबर कितना 3/2 और x के पावर 1/2। अब क्या d ऑफ डी एक्स और x के पावर मान के चलिए हम लोग क्या ले लेते हैं 7/3, तो n की जगह पे कितना आया 7/3, तो ये कितना हो जाएगा 7/3 और x के पावर 7/3 माइनस 1, तो 7/3 और x के पावर कितना 4/3। चूंकि 7, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 7/3 माइनस 1 तो कितना 4/3, ये कैसे हो गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें हो सकता है बहुत लोगों को जो अगर नहीं पता होगा तो उसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो उसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बना लेंगे।
ठीक है, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, उसी तरह से मान के चलिए कि कोई नंबर है डी ऑफ डी एक्स और इसका पावर दे दिया मान के चलिए क्या 2/3 दे दिए 2/3। तो अब ये कितना n के जगह पर कितना 2/3 और x के पावर क्या 2/3 या -1। ठीक है, तो अब 2/3 -1, अब देखिए ये तो 2/3 ही रह जाएगा और ये x का पावर वाला 2/3 -1 तो कितना हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब उसी तरह से d ऑफ डी एक्स और x के पावर कितना 10/3, तो ये कितना हो जाएगा x के पावर कितना 10/3 और x के पावर 10/3 -1, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 और x के पावर हो जाएगा 7/3। तो ये वाला माइनस करना जिन लोगों को नहीं पता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, इसमें नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये तो क्या फ्रैक्शन आ रहा था, अगर इसी तरह से अगर कोई डेसिमल वाला दशमलव वाला नंबर आ जाए, ठीक है, तब जैसे मान के चलिए आ गया डी ऑफ डी एक्स और एक्स का पावर कितना 3.5 3.5, इसका कितना हो जाएगा ये एन पे के जगह पे कितना हो जाएगा 3.5 और एक्स का पावर 3.5 -1, तो 3/5 और एक्स का पावर कितना 3.5 -1 कितना 2.5। ठीक है, उसी तरह से कितना डी ऑफ डी एक्स और ये कितना मान के चलिए कि हो जाएगा 4 एक्स का पावर कितना है 4.7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4.7 और एक्स के पावर 4.7 -1, तो ये कितना 4.7 और एक्स के पावर 1 -1 तो कितना हो जाएगा 3.7। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा सिंपली क्या इसको एक बार रिव्यू फिर से देख लेते हैं। पहले क्या हम लोगों ने क्या फार्मूला देखा डी ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, तो क्या था फार्मूला एन इंटू एक्स के पावर n -1। ठीक है, फ्रैक्शन का जो भी पावर होता था वो क्या n होता था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए n के जगह पे अलग अलग एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल लिए क्या n के जगह पे 2 ले लिए डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये कितना हो गया तो n के जगह पे क्या था 2 था, तो हम लोग क्या x के पावर 2 -1, तो 2 -1 कितना 1, तो 2x के पावर 1 था, तो किसी भी नंबर पे पावर 1 रहे तो क्या उतना ही वैल्यू होता, तो ये कितना 2x हो गया। उसी तरह से n के जगह पे क्या 3 आ गया था, तो कितना 3 इंटू एक्स के पावर 3 -1 कितना 3x स्क्वायर। उसी तरह 4 आ गया था तो कितना 4x के पावर 4 -1 कितना 4x क्यूब। 7 आ गया था 7x के पावर 7 -1 और 7 -1 कितना 6 हो गया। उसी तरह से अब तो ये सब तो क्या प्राकृतिक संख्या आ रहा था जिसे नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं फ्रैक्शन ले लेते हैं, तो तब अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा जैसे 3/2 ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और x के पावर 3/2 -1, इसी फार्मूला पे लगाएं x के था ना ये x के पावर n, तो ये तो n इंटू एक्स के पावर n -1। ठीक है, तो यही कितना हो जाएगा n की जगह पर कितना 3/2 और x के पावर 3/2 -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया और 3/2 तो ये रह गया और x के पावर में 3/2 -1 तो कितना 1/2 हो गया। ठीक है, अब 3/2 को 1 में से 1 किए तो ये 1/2 कैसे हो गया, इसके लिए अपन अलग से वीडियो जारी करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें अपन डिफ्रेंसिएशन देख लें। उसी तरह से वो वाला देख लीजिएगा माइनस करने वाला प्लस करने वाला जो भी है। उसी तरह से कितना 7/3 और x के पावर 7/3 -1 तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 7/3 और 7/3 -1 की जगह तो हो जाएगा 4/3। ठीक उसी तरह से 2/3 किए 10/3 किए। अब देखिए यहाँ पे ले लिए कौन सा दशमलव वाला नंबर पावर क्या आ गया दशमलव वाला, तो x के पावर कितना है 3.5 यानी कि 3.5, तो अब n के जगह पे कितना आ गया 3.5, तो 3.5 इंटू एक्स के पावर 3.5 -1 तो कितना होगा 3.5 और x के पावर 2.5। ठीक उसी तरह से क्या है डी ऑफ डी एक्स और कितना 4.7 ले लिए तो कितना हो जाएगा 4.7 और x के पावर 4.7 -1, तो 4.7 -1 कितना हो जाएगा 3.7, तो 7। ठीक है, ये तो था कि जब सिंगल आता था वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कई सारे एक साथ आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइप का नंबर, इस टाइप का इक्वेशन अगर आ जाता है, मान के चलिए ये आ गया डी ऑफ डी एक्स और किसका
एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3x के पावर कितना 5 प्लस क्या 4x के पावर कितना 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस, अब देखिए इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें सबको अलग अलग करते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन, पहले इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, उसके लिए क्या करते हैं सबको अलग अलग कर देते हैं। तो पहले सबको अलग अलग कर लीजिए, डी ऑफ डी एक्स और कितना एक्स स्क्वायर प्लस क्या, अब देखिए यहाँ से जो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर से 3 हो गया, तो वो क्या होता है कि बाहर की तरफ आ जाता है, तो बाहर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा डी ऑफ डी एक्स और इधर कितना एक्स के पावर 5 प्लस क्या 4 आ जाएगा बाहर और डी ऑफ डी एक्स का पावर 7 डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 प्लस क्या 3 इंटू 5x के पावर क्या 5 माइनस 1 प्लस क्या 4 इंटू, अब इसका क्या डिफ्रेंसिएशन कितना x के पावर 7, तो 7 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस 1, तो ये कितना होगा 2x। अब ये क्या 5 थिया 15 और x के पावर कितना 4 प्लस क्या 7 चौके 28 और x के पावर 6। ठीक है, इस तरह से अब देखिए हम लोग अभी तक क्या वेरिएबल की जगह पे क्या x ले रहे थे, हम लोग अब क्या करते हैं एक इक्वेशन लेते हैं y वाला। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस क्या 3y का पावर क्या 4 माइनस ले लेते कितना 7 और y का पावर कितना y का पावर कितना 3/2। ठीक है, अब देखिए जहाँ y लेंगे तो डिफ्रेंशिएट भी हम क्या y के रिस्पेक्ट में, पहले हम लोग x के फॉर्म में लेते थे इक्वेशन, तो x से डिफ्रेंशिएट करते थे, तो यहाँ क्या y के फॉर्म में लेंगे तो y से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें सबका पहले अलग अलग करते हैं डी ऑफ डी वाई और कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस का, अब देखिए हमने क्या बोला था जो कांस्टेंट होगा उसको क्या बाहर कर लेते हैं, तो ये बाहर हो गया और क्या डी ऑफ डी वाई किसका करेंगे y का पावर 4 का माइनस क्या माइनस क्या 7 और डी ऑफ डी वाई वाई का पावर कितना 3/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए y का पावर कितना है 2, तो n की जगह पे कितना 2 हो गया, तो कितना 2 इंटू वाई का पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ 3 तो ये कांस्टेंट बाहर है, अब क्या इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग क्या इसका करेंगे, ये तो कांस्टेंट था मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये ऐसे ही जैसा था वैसा ही रहेगा। अब जैसे अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कितना किसका करेंगे y का पावर 4 का, तो 4 इंटू वाई का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, माइनस 7 इंटू, अब क्या डिफरेंस 7 कांस्टेंट था तो ये बाहर ही रहेगा, इसका कोई कांस्टेंट के साथ हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या y का पावर कितना 3/2 है, तो कितना तो 3/2 n इंटू वाई का पावर n माइनस 1, तो 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस क्या 12y क्यूब माइनस क्या 21/2 y का पावर 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर इसी तरह से हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं ये दूसरा टाइप का, डी ऑफ डी टी, अब हम लोग क्या अभी पहले एक्स के टर्म में लिए इक्वेशन, वाई के टर्म में, अब हम लोग एक टी के टर्म में लेते हैं, मान के चलिए कितना है टी स्क्वायर प्लस क्या 5t माइनस कितना 6t क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ t के टर्म में करेंगे, सबको पहले अलग अलग कर दीजिए डी ऑफ डी टी कितना टी स्क्वायर प्लस क्या 5 डी ऑफ टी डिवाइडेड बाई क्या डी टी माइनस क्या 6 डी ऑफ कितना टी क्यूब डिवाइडेड बाई क्या डी टी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर टी, हाँ अब यहाँ पे n के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस 5 देखिए n के जगह पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 6 इंटू यहाँ पे क्या 3 का पावर कितना 3 है, तो 3 इंटू टी का पावर 3 माइनस 1, ये कितना 2t। अब प्लस का, अब देखिए यहाँ पे क्या 5 इंटू टी का पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा टी का पावर 0 माइनस क्या 18 और टी का टी स्क्वायर, तो 2t, और देखिए
यहाँ पे क्या है, टी का पावर 0 है, तो किसी भी नंबर पे या वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर पावर 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1 माइनस का 18t²। तो 2t प्लस कितना 5 माइनस कितना 18t²। तो ये हो गया क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन का और भी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कहीं भी कमी लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए मतलब और भी टॉपिक, मैथ का टॉपिक जो कि क्लास में करवाना पड़ता है, कि आपको मतलब जनरली फिजिक्स पढ़ाने टाइम पे तो यही समस्याएं आती है कि बच्चों को मैथ का टॉपिक जो वो समझ में नहीं आता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इसी पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।